वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी की, यानी कि तरल प्रकार की जो रोधक क्षमता होती है बॉडी में उसकी। और ये जो टॉपिक है हमारा वो पेपर 3 का टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो यहाँ पर हम इम्यूनिटी देखते हैं। तो इम्यूनिटी क्या होती है? तो इम्यूनिटी जो होती है वो हमारी बॉडी में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की क्या है, रोधक क्षमता होती है जो हमें रोगाणुओं से लड़ने में हेल्प करती है। ठीक है, यानी कि अगर हम सीधी लैंग्वेज में बोले तो जो हमें रोगों से बचाती है वो हमारी कैपेसिटी क्या कहलाती है, इम्यूनिटी कहलाती है। और ये 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक होती है स्पेसिफिक इम्यूनिटी और एक होती है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो हम यहाँ पर जो तरल प्रकार की रोधक क्षमता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है, ह्यूमरल इम्यूनिटी किसे कहते हैं? तो देखिए, यदि इम्यूनिटी हमारे लिक्विड स्टेज में बनती है, लिक्विड स्टेज मतलब ये हमारे ब्लड में बनती है, ये ब्लड के थ्रू भाग लेती है, ठीक है, या फिर ब्लड में उत्पन्न होती है, तो ऐसी इम्यूनिटी को अपन बोलते हैं क्या, ह्यूमरल इम्यूनिटी, या फिर हम इसको लिक्विड स्टेज इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका माध्यम तरल होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, तरल प्रकार की रोधक क्षमता। ठीक है, अब ये जो इम्यूनिटी है वो कैसे काम करती है, ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या है? तो इसके लिए क्या होता है, जो बीटा सेल होती है वो जिम्मेदार होती है इस प्रकार की इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, बीटा सेल जो होती है ना वो इस प्रकार की इम्यूनिटी को जन्म देती है। ठीक है, वैसे इम्यूनिटी के लिए 2 प्रकार की सेल रेस्पॉन्सिबल होती हैं, या तो बी सेल होगी, ठीक है, या फिर टी सेल होगी। अब जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है ना वो बी टाइप की क्या है, इम्यूनिटी है, बी सेल से उत्पन्न होने वाली इम्यूनिटी है। कैसे? देखिए, अगर हम इसकी प्रोसेसर की बात करें, प्रक्रिया की बात करें, तो इसमें क्या होता है, जब कोई फॉरिजन सब्सटेंस होता है, मतलब कोई ऐसा सूक्ष्म जीव है जो हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ को छोड़ने वाला है या फिर वो प्रवेश कर रहा है, तो उस पर क्या होता है, बीटा सेल जो होती है ना, ठीक है, उस पर वो फॉरिजन काम करता है या फिर क्रिया करता है। और उससे क्या होता है, जो बीटा सेल होती है वो आरएनएस का सिक्रेशन करती है। ठीक है, इसके बाद जो बीटा लिम्फोसाइट सेल होती है, ठीक है, इसके बाद बीटा लिम्फोसाइट जो सेल होती है वो ऊतकों में प्लाज्मा सेल से अनेक सारी खुद की कॉपी बनाती है। ठीक है, और आकार में अपने क्या करती है, बढ़ोतरी कर लेती है। इसके लिए क्या होता है, आईआर जीन जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ब्लड है, इसमें पाई जाने वाली बी सेल है, और ये सेल जो है वो आरएनएस का सिक्रेशन करेगी, और आरएनए जो होगा वो एंटीजन पर क्या करेगा, अपना प्रभाव शो करेगा। किसके द्वारा? आईआर जीन्स के द्वारा। ठीक है, जैसे इस पर प्रभाव शो करेगा तो वो क्या करेगी, वो बीटा सेल जो होती हैं वो अपने आकार में बढ़ोतरी करती है और अपनी अनेक सारी कॉपीज़ बना लेती हैं। जब इनकी मात्रा अधिक हो जाती है तो ये क्या करती है, ये इम्यूनिटी पावर बनाती हैं और क्या करती हैं, एंटीजन साथ में क्रिया करती हैं। इस प्रकार से हमें रोगों से मुक्त कर देती हैं। ये सारा जो प्रोसेस वो कहाँ हुआ है, ब्लड प्लाज्मा में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी पड़ता है। ठीक है, यदि आप इसकी प्रोसेसर देखोगे तो आईआर जीन द्वारा क्या होती है, कंट्रोल होती है। ये प्रोटीन प्रकृति की होती है जो कुछ समय में ही क्या हो सकती है, हज़ारों की संख्या में हो सकती है, और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के द्वारा अपना काम करती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। अगर वही बात करें दूसरी, तो ये क्या होती है, ये टिश्यू से उत्पन्न होने वाली इम्यूनिटी है, यानी कि ये ब्लड से उत्पन्न नहीं होगी, मतलब ब्लड भी होगा लेकिन ब्लड के द्वारा परिपक्व नहीं होगी, ये बाहर जा कर के पहले डेवलप होके आएगी और फिर बाद में अपना काम करेगी। जैसे बीटा सेल ही है, ठीक है, जब ये बीटा सेल ब्लड में होती है तो बीटा सेल कहलाती है, लेकिन जब ये ब्लड से निकल कर थाइमस ग्रंथि में जाती है, ठीक है, किसमें, थाइमस ग्लैंड में जाती है, तो क्या होती है, ये अपने नाम में परिवर्तन कर लेती है और इसका नाम हो जाता है क्या, टी सेल। फिर ये टी सेल जो होती है वो एंटीजन पे क्या करती है, क्रिया करती है, और क्रिया करने के बाद में ये इम्यूनिटी बनाती है। ठीक है, क्या करती है, इम्यूनिटी बनाती है। ये जो पूरा प्रोसेस है वो किस में होता है, टिश्यूज़ में होता है। ठीक है, मोस्टली कहाँ होता है, टिश्यूज़ में, ऊतकों में होता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो, इसकी डेफिनेशन जो है, थाइमस में प्रवेश करती है, उसके बाद डेवलप होती है और इम्यूनिटी बनाती है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट सेल, और इसका जो माध्यम होता है वो कहाँ होता है, टिश्यूज़ होता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, CMI। तो इस प्रकार से 2 प्रकार की होती है इम्यूनिटी पावर होती है, जो कि मोस्ट